एक छोटे से गांव में रामू और सीता नाम के बुजुर्ग दंपति रहते थे। उनका एक बेटा था मोहन और एक बेटी थी गीता। गीता की शादी पास के गांव में हो गई थी। वह अक्सर माँ बाप से मिलने आती, उनकी मदद करती और हर त्योहार पर उन्हें कुछ न कुछ देती। लेकिन बेटा मोहन शहर चला गया था। जब वह बड़ा आदमी बन गया तो उसने माँ बाप की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। रामू और सीता बूढ़े हो चुके थे। मेहनत करने की ताकत बची नहीं थी। खेत सूख गया था, झोपड़ी टपकने लगी थी और खाने तक के लाले पड़ गए थे। पर फिर भी दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार और सम्मान था। वे रोज साथ बैठकर भगवान का नाम लेते और सीता हर सुबह शाम माँ लक्ष्मी के मंदिर में दिया जलाती थी। एक दिन सीता ने कहा, सुनिए, कभी सोचा था हमारा बेटा हमें ऐसे दिन दिखाएगा। जो भी हो, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। एक दिन रामू अचानक से बीमार पड़ गया। सीता के पास तो दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसने आंगन में लगी तुलसी से कुछ पत्ते तोड़े, उन्हें पानी में उबालकर तुलसी की चाय बनाई और रामू को पिला दी। खुद उसने बासी रोटी खाए और भगवान से प्रार्थना करते करते सो गई। अगले दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का दिन था। सीता ने व्रत रखा और सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की आराधना की। उसकी आंखों में आंसू थे पर दिल में अटूट विश्वास था। उसी शाम दोनों सो गए। सीता की भक्ति देख माँ प्रसन्न हुई और दोनों सोए हुए थे। तभी उसी शाम झोपड़ी में तेज प्रकाश फैला। माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। माँ ने कहा, सीता, तूने सच्चे मन से भक्ति की है। रामू, सीता, तुमने जीवन भर मेहनत की है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर अपने बेटे से तुम्हें दुख मिला। तुम्हारा प्रेम, त्याग और विश्वास देखकर मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी धन, अनाज की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। माँ लक्ष्मी ने अपने कमल से एक छोटा सा दीपक निकाला और बोली, इस दीपक को हर शुक्रवार जलाना और सच्चे मन से प्रार्थना करना। जहाँ ये दीपक जलेगा, वहाँ धन, सुख और शांति अपने आप आएगी। अगले दिन रामू सीता ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। खेत में फसल लहराने लगी, पुरानी झोपड़ी की जगह नया घर बन गया और उनकी गाय दूध देने लगी। पूरा गांव चकित रह गया। रामू सीता के तो दिन फिर गए। कुछ समय बाद जब मोहन को पता चला कि उसके माता पिता अब धनवान बन गए हैं, वह दौड़ा दौड़ा गांव आया। वह बोला, माँ, अब मैं आपके साथ रहूंगा। बेटा, माँ बाप का साथ तब देना चाहिए जब उन्हें जरूरत हो, वरना माँ लक्ष्मी भी रूठ जाती है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और सच में उनका ख्याल रखने लगा। इस तरह माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से वह परिवार फिर से सुख शांति में रहने लगा। जो माँ बाप की सेवा करता है, उस पर सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, और जो उन्हें भूल जाता है, उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें।